ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसे के दौरान ट्रेन के भीतर का वीडियो सामने आया है। एसी बोगी के भीतर का ये वीडियो है। सफाई के दौरान कर्मचारी ने ये वीडियो बनाया, सुपरवाइजर के लिए ये वीडियो बना रहा था, उसी दौरान ये वीडियो सामने आया है। ये देखिए, बालासोर ट्रेन हादसे से पहले सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए और सुपरवाइजर वीडियो बना रहा था। ये देखिए आप। आप देखिए कि ये एसी कोच है, यहाँ सफाई कर रहा है ये शख्स और वीडियो बनाया जा रहा है सफाई करते हुए, लेकिन अचानक से सब कुछ धुंधला हो जाता है और चीख पुकार मचने लगती है। इस पूरे बोगी के डीरेल होने से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। खौफनाक ये मंजर, जब ट्रेन के भीतर लोग सो रहे थे, सफाई हो रही थी, कुछ सेकंड के भीतर कैसे सब कुछ बदल गया, अंदाजा लगाना भी मुश्किल। तो देखिए, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई, कुछ उसी खौफनाक अंदाज में कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा को काले कोट में जो आए हमलावर थे, मौत की नींद सुला करके चले जाते हैं। संजीव जीवा पूर्वांचल का आतंक था, मुख्तार के करीबी रिश्ते थे उसके। इस खौफनाक मंजर को अब से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। शायद ही किसी ने देखा होगा कोर्ट रूम के अंदर ऐसा खौफनाक शूट आउट। शायद ही किसी ने देखा होगा कोर्ट रूम में किसी गैंगस्टर का ऐसा खौफनाक अंजाम। तस्वीरें देखिए, ये ठीक शूट आउट के बाद की है, जब गैंगस्टर संजीव जीवा को कोर्ट रूम में वकीलों के ड्रेस में आए 4 से 5 हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दी। देखिए, ये वही संजीव जीवा है जिसे मुख्तार का करीबी बताया जाता था। कोर्ट के भीतर देखिए, कोर्ट के भीतर पहुंच गए और कोर्ट रूम के भीतर, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। अभी तक कोर्ट के भीतर होती थी, आज कोर्ट रूम के भीतर है। ये संजीव जीवा के खून के निशान है। कुख्यात अपराधी माफिया डॉन संजीव जीवा के खून के निशान है। यहाँ उसको गोली मारी गई थी। खून से लथपथ पूरा कोर्ट परिसर है। पूरा कोर्ट परिसर खून से लथपथ है। यहाँ कागज फैले हुए हैं और अंदर पुलिस बैठी हुई है। सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं जान बचाने के लिए। जिस तरह से गोलियां चली हैं, वो ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। कागज पड़े हैं, पेन पड़े हुए हैं और खून फैला हुआ है चारों तरफ कोर्ट परिसर में। खून। वकीलों की ड्रेस में आए हमलावरों ने कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मार दी। एक बच्ची और 2 सिपाही समेत 5 लोगों को भी गोली लगी है, जिसके बाद तो कोर्ट में कोहराम मच गया। संजीव जीवा की क्राइम कुंडली से गुनाहों की दुनिया में उसके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। वो पश्चिमी यूपी में अतीक अहमद जैसा रसूख रखता था। संजीव जीवा पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था, लेकिन उसके गुनाहों की कहानी का इतना खौफनाक द एंड होगा, ये शायद गैंगस्टर संजीव जीवा ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हुई हत्या के बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। जिला न्यायाधीश में ठीक है, एक आदमी अधिवक्ता की कपड़े में पहन के आके गोली मार देता है, जब यहाँ पे हम आम अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे मौकिल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इससे पूर्व में कई बार तो यहाँ पर गोलियां चल चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। आम अधिवक्ता पेशी पर आया हुआ, बताइए यहाँ पर अवैध तरीके से लोग जाके बैठ जाते चेंबर्स में, तमाम तरीके के। मुझे इस गोलीकांड से दहशत फैल गई है। हम जूनियर के अंदर की हम कैसे करेंगे? जिस कोर्ट में हम वकील आदमी, हम वकील लोगों को न्याय दिलाते हैं, उसी कोर्ट में सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी उठेंगे। उठना लाजमी है, क्योंकि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के करीब 50 दिन बाद ये उससे भी खौफनाक हत्याकांड है, क्योंकि हत्यारों ने कोर्ट रूम में घुसकर खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
देखिए, गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या करने वाला जो कातिल पुलिस की गिरफ्त में आया है वो जौनपुर का रहने वाला है। घर वालों के मुताबिक 11 मई को नौकरी पर जाने के लिए घर से निकला। उसके बाद उसने हत्यारा होने की खबर पहुंचा दी घर पे। उसके हत्यारा होने की खबर मिली, लेकिन घर वालों ने दोबारा नहीं देखा उसे। कोर्ट रूम में काले कोट वाला कातिल, वकील की ड्रेस में गैंगस्टर का हत्यारा, संजीव जीवा का कातिल जौनपुर वाला। इस मासूम से चेहरे के पीछे खौफनाक कातिल छिपा है, जिसने कोर्ट रूम में सूबे के खतरनाक गैंगस्टर और कभी माफिया मुख्तार का शार्प शूटर रहे संजीव जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब काले कोट वाला ये कातिल भागने के फिराक में था, इसी दौरान वकीलों ने इसे दबोच लिया। काले कोट वाले इस कातिल की पहचान विजय यादव के तौर पर हुई है, जो जौनपुर का रहने वाला है। ये उसी हत्यारे का घर है। पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए पहुंची तो घर में विजय यादव का पिता और उसका भाई मौजूद था। घर वालों की ही जुबानी सुनिए विजय का पूरा सच। विजय यादव आपके कौन लगते थे और उन्होंने जो किया है तो क्या जानकारी है आपको? लड़का है। क्या उन्होंने क्या कांड किया, जानकारी मिली आपको? जानकारी हमको नहीं मिली, सब मोबाइल में दिखाए तो मालूम पड़ा। क्या पता चला? किसी को मारा है। क्या करते थे विजय? विजय क्या करते थे? ये सब पाइप, तो हमें बताया था कि पाइप लाइन में काम करता हूँ, जो पानी का जल वाला हुआ है। घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी कि बेटा इतना खौफनाक बन चुका है कि वो कोर्ट रूम में किसी गैंगस्टर का कत्ल कर सकता है। घर वालों का कहना है कि आखिरी बार वो 11 मई को घर से गया था, उसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं है। कब से घर से गया है? घर से गया है 11 तारीख को गया है, 11 मई को। तब से कुछ बात उससे नहीं हुआ। हम लोग फोन करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। हम लोग घर वाले सब खुद ही परेशान थे कि क्यों नहीं बात हो रहा है, क्यों फोन नहीं कर रहा है। कभी किसी अपराधी संपर्क में आया? नहीं सर, कभी नहीं, कोई संपर्क नहीं। गाँव में कभी किसी लड़ाई किसी झगड़ा कोई भी नहीं। घर पे आने के बाद तो कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था। 11 मई से 7 जून के बीच विजय यादव किसके संपर्क में आया? किसने विजय यादव को गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की सुपारी दी? विजय यादव को किसने हथियार मुहैया कराया? अगर किसी ने सुपारी नहीं दी तो विजय ने संजीव जीवा की हत्या क्यों की? विजय यादव अकेला था या इसके साथ और हमलावर थे? विजय यादव के साथ कितने हमलावर कोर्ट पहुंचे थे? ये वो अहम सवाल है जिनका जल्द ही जवाब सामने आ जाएगा। लेकिन बीकॉम तक की पढ़ाई करने वाला विजय यादव अचानक इतना बड़ा कातिल कैसे बन गया, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। किस जगह काम करता था ये? पहले बम्बई खपोली में काम करता था, तभी वहाँ से छोड़ दिया था बम्बई से। कितना दिन हुआ छोड़े हुए? कम से कम उसको हो गया 2-3 महीना हो गया। तब से घर पे ही था? घर पे था। कितना पढ़ा लिखा था ये? वो भी काम किया था। कोर्ट रूम में काले कोट वाले इस कातिल का हालांकि बैकग्राउंड आपराधिक रहा है। साल 2016 में लड़की से जुड़े एक मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सर 22 मार्च को आए थे तो यहाँ से फिर चले गए थे लखनऊ, कि हम लखनऊ में सर काम कर रहे हैं, पानी वाला काम करते थे, पाइप डलती सर जमीन में। तो सर 10 मई को आए, शादी थी हमारे मामा के लड़के की, तो 11 मई को सर बिताएं, फिर चले गए उसी में। उसमें सर मोबाइल इनकी बंद बात उतनी ही है। गैंगस्टर संजीव जीवा की भारे कोट में हत्या करने वाला कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ होगी तो कोर्ट रूम में काले कोट पहनकर हुई इस हत्या से जुड़े राज का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा, जीवा की पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है। यूपी सरकार की ओर से यह कहा गया, मानवता के आधार पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत है। यूपी सरकार की ओर से यह भी कहा गया, जीवा की पत्नी को दूसरी कोई राहत नहीं मिलेगी। ये भी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवा की पत्नी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। यूपी सरकार ने कहा कि जीवा का अंतिम संस्कार आज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई होनी है।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी, उनके पास डिटेल है। अविनाश, बताएं कौन कौन से पहलुओं पर कौन कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, इसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से संजीव जीवा की जो पत्नी है पायल महेश्वरी, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज है और वो पिछले कई दिनों से फरार है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि अगर वो संजीव जीवा की अंतिम संस्कार में शामिल होती है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए संरक्षण प्राप्त करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें अपनी जान को भी खतरा बताया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील करीम प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि संजीव जीवा के जो अंतिम संस्कार है वो कल होगा और पत्नी को पूरा हक है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और वो इसमें शामिल भी हो सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई छूट न दिया जाए। यानी कि जब संजीव जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आती है तो पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर सके, ये बिल्कुल छूट होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त और कोई छूट संजीव जीवा की पत्नी को नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें संजीव जीवा की तरफ से उनकी पत्नी ने जो याचिका लगाई है तो उसके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी भी जान को खतरा है, पूरे मामले में उनकी पत्नी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज 2 बजे तक उस पूरे मामले को लेकर के अपना हलफनामा दायर करें और साफ तौर पे अपना स्पष्ट तौर पर बताएं कि किस तरीके से उनको दिक्कतें हैं और क्या क्या राहतें चाहिए। इसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो संजीव जीवा की पत्नी की याचिका पर कल पूरे मामले की सुनवाई होगी और कल ही अंतिम संस्कार की जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कल संजीव जीवा का अंतिम संस्कार मुजफ्फरनगर में किया जा सकता है, ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की वकील की ओर से दी गई है। बिल्कुल अविनाश, अब देखते हैं कि इस पर क्या और एक्शन लिया जाता है, नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। अक्षम में लेकिन लखनऊ कोर्ट परिसर में मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा का आज अंतिम संस्कार होगा। शामली के आदमपुर गांव में जीवा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिंदू रीति रिवाज से जीवा को अंतिम संस्कार के लिए उसकी डेड बॉडी को गांव पहुंचाया गया है। हालांकि परिवार के लोगों ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। आदमपुर गांव में संजीव जीवा के चचेरे भाई हैं। हालांकि संजीव जीवा का परिवार मुजफ्फरनगर के नई मंडी में शिफ्ट हो चुका है। करीब 2 बजे संजीव जीवा का शव गांव पहुंचेगा। वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर में मौजूद है, जो कि संजीव जीवा का पैतृक गांव है। और हमारे साथ यहां पर आप देख सकते हैं उनकी जो संजीव जीवा की सास हैं और माता जी हैं कुंती जी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सलमा भाई। अच्छा, ये बताओ, संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या हो गई, क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रशासन की कमी है, प्रशासन के में तो सबको दिख रही या नहीं। प्रशासन की इसलिए कमी है कि अगर कोई अंदर जा रहा है तो वो तलाशी क्यों नहीं हुई, उनकी तलाशी तो करते और वो हथियार लेकर चले गए अंदर। आज जैसे डेड बॉडी आएगी तो यहाँ पर उनकी वाइफ आएंगी यहाँ पर? मे भी आ भी सके, नहीं भी पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि उसको भी जाल में फंसाने की सोच रहे हैं लोग। कौन लोग हैं वो जो जाल में फंसा? ये प्रशासन नहीं हो सके और कौन हो सके बेटा, ये बताओ आप ही। अच्छा, प्रशासन फंसाने की फिराक में पक्का चक्करी है। तो ये थी हमारे साथ संजीव जीवा की मां, जिनका कहना है कि प्रशासन जो संजीव जीवा की पत्नी है उसको भी फंसाने की फिराक में है, तो इसलिए संजीव जीवा की पत्नी यहाँ पर आ भी सकती है या नहीं भी। शामली से पंकज प्रजापति, ABP गंगा, शामली। बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी के, उसे बख्श है सरकार और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए बेटा, वो अपने बच्चे पाल ले, बस ऐसा करो। अच्छा, जो इसकी कोर्ट में हत्या हुई है उसको कहना क्या कहना है आपका? भाई मुझे कहना चाहिए प्रशासन का ही कुछ काम है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।